बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी काउंटडाउन की बुक पर। ये बुक 5 है, ऑक्सफोर्ड की बुक है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 1C की जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस थे। वो एक्सरसाइज 1C के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके साथ शेयर कर दिया था। वो इस वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग इजीली, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इजीली उस वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 से हमने कंटिन्यू करना था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या गया है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10। इन तीनों नंबर्स को आपने 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा है, डिवाइड करना है। तो चलिए मैं आपके साथ इन तीनों क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो शेयर करती हूँ कि किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे इतनी छोटे छोटे से क्वेश्चंस में भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसीलिए आपने बहुत केयरफुली सोल्यूशन देखना है। पार्ट ए देखिए, ये हमारा पार्ट ए है जिसमें हमने 10 के साथ इसको डिवाइड किया। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करूँगी कि अगर आप लोग डिवीजन नई सीख रहे हैं या आपने पहले जो सीखी थी आप वो भूल चुके हैं मेथड, तो आप इजीली किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ जब आप नीचे कोई चीज़ उतारने लगे, जैसे 7 में नीचे डालने लगी थी, तो आप यहाँ पर एक एरो डाल सकते हैं कि मैंने 7 यूज़ कर लिया, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम वो मेमोराइज कर लें कि आपने 7 यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ 0 यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने फिर ये एरो इस तरह डाल देना है कि मैंने 0 यहाँ पर यूज़ किया है। इससे क्या होता है, जो चेक करने वाला है अब उसको भी इजी रहता है कि वो चेक कर ले उस क्वेश्चन को। और दूसरी बात ये कि इससे पता चलता है कि बच्चे को चीज़ आती है, यानी आप लोगों ने वो चीज़ समझ के की हुई है, रट्टा नहीं लगाया। तो ये ए पार्ट था। सेम इसी तरह ये बी पार्ट है, ये देखिए ये बी पार्ट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहे हैं, यानी इनका कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, कोई आर नहीं आ रहा। ये देखिए पार्ट बी था और ये पार्ट डी है। यहाँ से मैंने जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर किया है। बाकी जो रिमेनिंग इसका हिस्सा था, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, नीचे जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ऊपर कर दिया है। आपने इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्ट सी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। यानी पहले आपको उन्होंने बताया कि 10 के साथ किस तरह डिवाइड करना है, अब वो बता रहे हैं कि 100 के साथ आपने कैसे डिवीजन करनी है। तो मैं इन तीनों नंबर्स के जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है। पार्ट ए को हमने इसी तरह सेम डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पर एरोज इसलिए नहीं डाले, आप लोग कह रहे होंगे मैंने एरो डाले नहीं, मैं आप लोगों को एरो डालने का कह रही हूँ। मैंने एरो इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है इन सवालों की कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है एरोज़ की। जब आपकी बार बार करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको एरो डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी आप फ़िलहाल डाला करें एरो, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए डिवाइड के क्वेश्चंस। ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी का सोल्यूशन है। और ये हमारा जी पार्ट सी। पार्ट सी का सोल्यूशन ये रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। अब आपने इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों पार्ट्स को जो है 1000 से डिवाइड करना है। मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए। मैं कम्प्लीटली आपको सिर्फ पार्ट ए दिखाती हूँ पहले। ये देखिए पार्ट ए है, दिस इज पार्ट बी, और लास्ट में हमारे पास पार्ट सी है, सॉरी। ये पार्ट सी में आप देख रहे होंगे कि मैंने ये 2 ज़ीरोज़ का एरो ऊपर डाला है। जब भी आपके पास सिचुएशन ऐसी हो कि नीचे सिर्फ ज़ीरोज़ रह जाएं और कोई और वैल्यू ना हो, यानी 6 नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना हो, तो आपने इसी तरह करना है कि 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये ऊपर ले जाने हैं। जितने भी ज़ीरोज़ आपके पास बच जाते हैं तो इनको आप ऊपर आंसर में राइट कर दें सिंपली। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चंस में क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ी सी ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छे से देखना है और समझना है कि किस तरह से सॉल्व हुए हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 शेयर करना स्टार्ट करती हूँ।
ये देखिए पार्ट ए में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह सेम 5 को 1 के साथ और फिर 5 को 2 के साथ, फिर 8 के साथ और 1 के साथ, जो हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद सेम इसी तरह इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन हम कई टाइम कर चुके हैं, काफ़ी टाइम्स, तो 2 डिजिट्स के साथ, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये देखिए पार्ट बी है, ये पार्ट सी और देन पार्ट डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। वर्टिकली का मतलब होता है इस फॉर्म में लिखना, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना, इसे हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ये है जो ये लिखी हुई है ऑलरेडी, यानी हमें हॉरिजॉन्टली चीज़ गिवन है, हमने वर्टिकली उसको लिखना है। तो वर्टिकली आप लिखकर इन सारे क्वेश्चंस को सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। सिंपली मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने डिवीजन करनी है और यहाँ पर डिवीजन हमने डिफरेंट नंबर्स के साथ करनी है, जैसे 24, 18, 330, इस तरह की वैल्यूज़ के साथ। तो मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, और दोनों में आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, कोई ना कोई वैल्यू बच रही है। तो आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना उस वैल्यू के साथ आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रिमाइंडर, जो बच गया है। ये पार्ट सी और डी आपने नोट डाउन कर लें इसको भी। आपके रिमाइंडर बड़े भी आ सकते हैं और छोटे भी आ सकते हैं। रिमाइंडर बेसिकली वो चीज़ होती है जो बच जाती है, जो अनसॉल्व्ड होती है। जैसे यहाँ पर 330 लिखा है और यहाँ 185 लिखा है, तो 185 330 के टेबल में 185 तो नहीं आता, इसलिए ये रिमाइंडर है। इस तरह आपने पार्ट ई और एफ करना है। मैंने डी पार्ट तक आपके साथ शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहला पार्ट और सेकंड बी पार्ट, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि फिर आप बाकी 400 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। यह है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, जिसमें रिमाइंडर आया हुआ है क्योंकि हमारे पास सॉल्व रह गई थी कुछ वैल्यूज़। और ये पार्ट बी है। अगर आपने इनमें से किसी भी सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करूंगी, एक्सरसाइज 1C के साथ जो हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।